अस्सलाम वालेकुम यार, आज की वीडियो में मैं बताने लगा हूँ कि आपने बाइनेंस में अपने पैसे किस तरह से डिपॉजिट करने हैं। और इससे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि आपने बाइनेंस के ऊपर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से वेरीफाई करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और अकाउंट क्रिएट करना नहीं आ रहा तो आप जाके वो वीडियो मेरी देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और आज की वीडियो में मैं बड़े इजी वे में आपको समझाने लगा हूँ कि आपने अपने इजी पैसा बैंक या जैज़ कैश या यू पैसा जो भी आपके पास है उसके थ्रू आपने अपने बाइनेंस के अकाउंट में किस तरह से डिपॉजिट करने हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बाइनेंस की जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में वो आपने ओपन कर लेनी है। इस तरह से आपको होम पेज शो होगा। स्क्रीन थोड़ी छोटी है लेकिन इसी के ऊपर आपको गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं। अब नीचे राइट साइड पे आपको वॉलेट का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और इसके बाद फंडिंग वाला जो ऑप्शन है ये मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है। ये दो ऑप्शन है, स्पोर्ट और फंडिंग का। आपने फंडिंग वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करके और नीचे P2P का ऑप्शन है ये आपने सिलेक्ट कर लेना है। P2P में जाने के बाद अब हमने USDT बाई करने हैं। ये हमें दो ऑप्शन ऊपर शो हो रहे हैं, बाय और सेल का। इसमें जो है हमने बाय वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है और नीचे USDT हमारा सिलेक्ट हुआ पड़ा है ऑलरेडी। और नीचे अब काफ़ी सारे लोग हैं जो USDT सेल कर रहे हैं। अब ये स्टार्ट में जो ज़्यादातर लोग शो हो रहे हैं ये काफ़ी बड़ी अमाउंट में USDT सेल कर रहे हैं। अगर हमने कम अमाउंट में लेना है तो हमने सिंपल ये साइड पे हमें फ़िल्टर का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। और इसमें जाके हमने अपनी अमाउंट एंटर कर देनी है कि इतनी अमाउंट में हमें USDT चाहिए। अब मुझे 1000 के USDT चाहिए तो मैंने 1000 लिख दिया। नीचे अब मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं पेमेंट के बैंक के थ्रू करनी है, इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा। आप कोई भी सिलेक्ट कर लें जिसके थ्रू आप पे करना चाह रहे हैं। उसके बाद नीचे कंट्री वाले ऑप्शन में आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने नीचे आना है और येस के ऊपर क्लिक कर देना है। फ़िल्टर करने से हमें फ़ायदा ये हुआ है कि अब हमें वो लोग शो हो रहे हैं जो 1000 रुपये में USDT दे रहे हैं या 1000 रुपये से ज़्यादा में। पहले हमें वो लोग भी शो हो रहे थे जो 30,000 40,000 से ऊपर वाली अमाउंट दे रहे थे। अब हमने कोशिश ये करनी है कि हमने साइड पे इनकी रेटिंग शो हो रही है वो देख लेनी है और कोशिश करनी है कि 92% से ऊपर वाली ही रेटिंग हो। कम वाली भी हो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जितनी ज़्यादा रेटिंग होगी उतनी ज़्यादा आपकी अमाउंट आपको जल्दी मिल जाएगी। 98% थी रॉयल अहमद की, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। और अब इधर मैंने अमाउंट लिख देनी है जितनी प्राइस में मुझे USDT चाहिए। 1000 मैंने लिखा और नीचे उसने मुझे शो भी कर दिया कि 5.29 USDT मुझे मिलेंगे 1000 रुपये में। लिखने के बाद मैंने नीचे बाय विद ज़ीरो फीस के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें ये बाइनेंस ने मुझे नोटिफिकेशन शो करवा दिया है कि आपने जो अमाउंट लिखी है ये अमाउंट जब आप ऑर्डर डन करेंगे तो बाइनेंस वाले रॉयल अहमद के अकाउंट से ये अमाउंट होल्ड कर लेंगे और ये कोई दो नंबर ही नहीं बाद में लगा सकेगा, वो अमाउंट मुझे मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद मुझे ये जो रॉयल अहमद है इसके बैंक की डिटेल मुझे शो हो गया, अलाइड बैंक की डिटेल इसने दी हुई है। इसका जो अकाउंट नंबर है वो मैं कॉपी करके और इसे अमाउंट ट्रांसफ़र कर दूँगा 1000। ये मैंने 1000 ट्रांसफ़र इसे कर दिया और उसके बाद इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा और स्क्रीनशॉट लेके मैं वापस अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आऊँगा। इधर मैंने ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना। अच्छा, जब मैं ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पे क्लिक करूँगा तो इधर वो मुझे रिलीजिंग टाइम शो करवा देगा कि 15 मिनट के अंदर अंदर आपको आपकी ये अमाउंट मिल जाएगी। अब इधर मैं सेलर को चैट में जाके वो स्क्रीनशॉट सेंड कर दूँगा जो मैंने उसे पैसे ट्रांसफ़र किया ताकि उसे पता चल जाए और फिर वो मुझे पेमेंट रिलीज़ कर दे। ये मैंने स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करके उसे सेंड कर दिया और अब थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा उसका। साथ में लिख भी दूंगा कि ट्रांसफ़र डन। और मुझे तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर ये पैसे मेरे जो वॉलेट है उसके अंदर आ जाएंगे। पीछे 5 मिनट रह गए। ये देखें मुझे नोटिफिकेशन आ गया हुआ है और ये जो USDT हैं ये मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, डिपॉजिट हो चुके हैं मेरे बाइनेंस के वॉलेट में 5.28। अब मैं ये डन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब फंडिंग के अंदर हमारी ये अमाउंट आ चुकी है, इसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे फंडिंग में ये शो हो जाएगी। ये देखें 938 रुपीज़ मुझे शो हो रहे हैं जो 5.28 USDT से बने हैं। अब हमने ये अमाउंट स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करनी है। ट्रांसफ़र के ऊपर हम क्लिक करेंगे नीचे और इधर फ्रॉम की जगह फंडिंग और टू की जगह स्पॉट वॉलेट हमारा सिलेक्ट हुआ पड़ा है, फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट। और नीचे BTC की जगह हमने USDT सिलेक्ट कर लेने हैं। इधर हम लिखेंगे USDT और इसे हमने सेलेक्ट कर लेना है और नीचे हमने अब अमाउंट लिख देनी है कितनी अमाउंट हमने ट्रांसफ़र करनी है स्पॉट वॉलेट में। अब मेरे पास 5.28 USDT पड़े हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये सारे ट्रांसफ़र कर दूँ स्पॉट वॉलेट में। 5.28 मैंने लिखा है, साथ में मैक्सिमम पे लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पड़े ही इतने हुए हैं, अवेलेबल ही इतने हैं। तो ये करने के बाद मैंने कन्फर्म ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर देना। ये देखें अब जो मेरी फ़ंडिंग में अमाउंट थी ये मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, इधर अब ज़ीरो हो गई है
और जो सपोर्ट है इसमें मैं जाके इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें, ये मेरी पहले भी इसमें कुछ अमाउंट पड़ी हुई थी, इसमें मज़ीद जो मेरे 938 रुपीज़ थे वो इसमें ऐड हो चुके हैं। अब ये जो स्पोर्ट वॉलेट में मेरी अमाउंट ऐड हुई है, इस अमाउंट से मैं कॉइन बाय कर सकता हूँ। अब ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने स्पोर्ट वॉलेट में जो अमाउंट आपने ऐड किया उससे आपने किस तरह से कॉइन बाय करने हैं। और उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ लगी होगी। किसी जगह पे आपको समझ ना लगी हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो मुझे बताइएगा किस वजह से अच्छी नहीं लगी, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसे भी इम्प्रूव कर लें। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।